नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता रहा है कि गुरुजी आप बताएं हैं कि रीट संस्कृत की तैयारी कैसे करें। हम लैंग्वेज में हिंदी संस्कृत लें या हिंदी अंग्रेजी लें। बहुत ही किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या करें और क्या नहीं करें। संस्कृत तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। तो ऐसी ही समस्या का समाधान के लिए हम वीडियो लेके आए हैं कि रीट संस्कृत की तैयारी कैसे करें। इसके नीचे आपको एक नौका जैसी आकृति में शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। वाच्य परिवर्तन, उपसर्ग, सर्वनाम, अव्ययी, प्रत्यय, वचन, गद्यांश, श्लोक, छंद, विलोम शब्द, धातु रूप, संधि, कारक, शब्द रूप, शिक्षण विधि, लिंग, वचन, विशेष्य, विशेषण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सुक्ते आदि पाठ्यक्रम हैं। इस पाठ्यक्रम रूपी नौका में बैठकर लक्ष्य तक पहुंचना है, जिसे अच्छी सामग्री रूपी पतवार की सहायता से केवट रूपी गुरु ही मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए आपके आसपास जो भी संस्कृत में दक्ष गुरु हो उससे आप तैयारी करें और समय समय पर ऑनलाइन हम आपका मार्गदर्शन देते रहेंगे। देखते हैं किस तरह से हमें तैयारी करनी है। देखिए, हमारे सामने पाठ्यक्रम है। 2022 का पाठ्यक्रम है। अभी 2024-25 का कोई पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। L1 कक्षा 1 से 5 तक भाषा है द्वितीय। यदि आप प्रथम लैंग्वेज हिंदी लेते हैं और द्वितीय संस्कृत लेते हैं और L1 के विद्यार्थी हैं तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किस किस की तैयारी करनी है, उसकी हम संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। और यदि आप L2 के विद्यार्थी हैं, 6 से 8 तक के हैं और भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत लेना चाहते हैं, तब भी आपका पाठ्यक्रम यही है। आप ऐसा मत समझना कि हमारा पाठ्यक्रम अलग है। तो देखते हैं। सबसे पहले 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न में से 15 प्रश्न व्याकरण से आते हैं और लगभग 15 प्रश्न शिक्षण विधियों से आते हैं। शिक्षण विधियों से प्रश्न 2-3 कम भी हो सकते हैं, तो उधर व्याकरण में प्रश्न बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम 30 प्रश्न आएंगे। किस रूप में पूछा जाएगा। भाषा द्वितीय यदि हम संस्कृत लें और प्रथम भाषा आपको हिंदी लेनी है तो देखिए, एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी न प्रश्न। तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश। उस गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। यदि वो अपठित गद्यांश पठित आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। अब वो अपठित गद्यांश पठित कैसे होगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, संस्कृत की पुस्तकों का। और कक्षा 9 और 10 में जो राजस्थान संस्कृति से संबंधित यदि कोई पाठ है तो वो भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। अब उस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उस गद्यांश को पढ़कर उस गद्यांश के ऊपर हमसे शब्द रूप संबंधी, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग,
प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्यय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लगभग एक गद्यांश में 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक और अपठित पद्यांश व श्लोक ध्यान देंगे। यदि हम भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत लेते हैं तो एक गद्यांश आएगा और एक श्लोक आएगा। राजस्थान से इतिहासम कला संस्कृतिम च आधारित कृत्य, जो राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति से आधारित हो सकता है। पिछली बार जो गद्यांश आया था वो राजस्थान के भ्रमण के ऊपर गद्यांश पूछा गया था। और जो श्लोक है तो श्लोक जो है वो हम 6 से कक्षा 6 से 9-10 तक अध्ययन करेंगे श्लोकों का। और इसके अलावा जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें जो नीतिप्रद श्लोक हैं, सबसे ऊपर पुस्तक है हमारी नीति शतकम। उसके अलावा हितोपदेश के प्रसिद्ध श्लोक है, पंचतंत्र के प्रसिद्ध श्लोक है। ऐसे नीतिप्रद श्लोकों का स्वाध्याय हमें करना होगा, उन श्लोकों को पढ़ना होगा, उनका अर्थ समझना होगा और उन पर बनने वाले प्रश्नों का अभ्यास हमें करना होगा। तो श्लोक पर क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो छंद तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है कि जो श्लोक है वो कौन सा छंदोबद्ध है, और अलंकार भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके पश्चात तो आता है साहब संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वरी सूत्राणाम संबंधी न प्रश्न। तो संख्या ज्ञान हमें आना चाहिए 1 से 100 तक। जैसे पुल्लिंग में एक होगा, स्त्रीलिंग में एका होगा, नपुंसकलिंग में एकम होगा। समय ज्ञान जैसे 8:30 बज गए तो उसको क्या कहेंगे बताओ? हाँ, सार्ध अष्टवादनम। 8:45 को क्या कहेंगे? पादोन नववादनम। माहेश्वर सूत्राणाम संबंधी न प्रश्न। माहेश्वरी सूत्र संबंधी प्रश्न में पूरा वर्ण विचार आ गया आपका। तो वर्ण विचार हमें अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न आता है। संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान हमें पढ़ने हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करा देगा, कर्मवाच्य से भाववाच्य में करा देगा, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में करवा देगा। अशुद्धि संशोधन कारक की भी हो सकती है, धातु रूप की हो सकती है, शब्द रूप की हो सकती है, प्रत्यय की हो सकती है। तो ये सारी अशुद्धि संशोधन देखना होगा। संस्कृत सूक्तियाँ, संस्कृत की प्रसिद्ध सूक्तियाँ पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये सूक्ति किसकी है। इसके बाद आती है दोस्तों शिक्षण विधियाँ। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ। संस्कृत भाषा की कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं? शिक्षण सिद्धांत, उसके शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल्य विकास, श्रवण, संभाषण, पठनम और लेखनम, LSRW। इसको अच्छे से पढ़ना है। LSRW पे प्रश्न पूछा जाता है। फिर संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्नाः, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकार, प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। इन सबको हमें पढ़ना होगा। और देखिए नीचे लाइन दे रखी है इन्होंने, बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 21-22 की पाठ्य पुस्तकों पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो दोस्तों 1 से 5 तक कोई संस्कृत नहीं होती है, तो
कक्षा 1 संस्कृत के लिए कक्षा 6 ही है, इसलिए इसको आप 6 से 8 समझे। और 21-22 पाठ्य पुस्तक, तो अभी जो वर्तमान में पाठ्य पुस्तक है उनको हमें पढ़ना है। और इसके पहले जो पाठ्यक्रम में पुस्तकें चलती थी उसमें, जिसमें राजस्थान के भ्रमण का पाठ था और उस पर हमने टेस्ट लिया था, और गुरुजन के आशीर्वाद से, वाग्देवी सरस्वती की कृपा से वही गद्यांश आपके रीट के पेपर में आया था। इसलिए हमें उसी तरह से तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लेने से आप रीट पास नहीं कर पाओगे। उनको पढ़कर गद्यांश पद्यांश में उन संबंधी प्रश्नों को, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ेंगे, फिर कक्षा 7 की पढ़ेंगे, फिर कक्षा 8 की पढ़ेंगे, और फिर कक्षा 9 और 10 की मुख्य मुख्य चीज़ें हमें पढ़नी हैं, व्याकरण संबंधी भी और पाठ भी। तो ये जो चर्चा थी वो हमारी, एक बार फिर से आपको बता दूं, वो भाषा द्वितीय की थी। भाषा द्वितीय चाहे L1 हो चाहे L2 हो, पाठ्यक्रम एक जैसा ही है। अब हम भाषा प्रथम की ओर चलते हैं। यदि हम संस्कृत को भाषा प्रथम के रूप में लेंगे तो क्या पाठ्यक्रम होगा? तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, L1 कक्षा 1 से 5 तक भाषा प्रथम। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। यदि हम प्रथम भाषा के रूप में, प्रथम लैंग्वेज के रूप में लेंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले है एक अपठित गद्यांश। एक अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे? शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, अव्ययी, ये सारे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। फिर इसके पश्चात एकम अपठितम गद्यांशम, दूसरा भी क्या होगा? अपठित गद्यांश होगा। मेरी बात पर ध्यान दें, यदि हम लैंग्वेज प्रथम लेंगे तो हमें 2 गद्यांश मिलेंगे। वो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जबकि यदि हम लैंग्वेज द्वितीय लेते हैं तो द्वितीय लैंग्वेज में क्या करना होगा? एक हमें गद्यांश हल करना होगा और एक श्लोक हल करना होगा। तो श्लोक थोड़ा सा कठिन पड़ सकता है। आपको जो ज़्यादा तैयारी या जिनकी संस्कृत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उनके लिए यदि वो लैंग्वेज प्रथम संस्कृत लें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि गद्यांश को पढ़ कर के उत्तर देना थोड़ा सा ऐसे बच्चों के लिए आसान होगा। तो जो दूसरा गद्यांश होगा, राजस्थान से इतिहासम कला संस्कृतिम च आधारीकृत्य। देख लो, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, तो वही पूछा गया है राजस्थान के भ्रमण में से। रेखांकित पदेशु क्रियापद चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, इन सब पर प्रश्न गद्यांश में से पूछा जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। लकार परिवर्तन प्रश्ना, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधि लिंग लकार। तो आपको कोई वाक्य देगा वर्तमान काल का लट लकार का और उसको भूतकाल लंग लकार में परिवर्तित करवा देगा। तो हमें लकार तो याद होनी चाहिए, लेकिन इस परिवर्तन का अभ्यास भी हमें करना है। जैसे लट लकार में भवती है तो लंग लकार में क्या हो जाएगा? तो भवती क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही उत्तर होगा, अभवत उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। संख्या ज्ञान माहेश्वर सूत्र संबंधी प्रश्न, संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, वाक्यों से प्रश्न निर्माण होगा। प्रश्न निर्माण के लिए हमें किम शब्द याद करना होगा। किम शब्द बहुत सरल है और किम शब्द के आधार पर ही प्रश्न निर्माण किया जाता है। आने वाले समय में हम प्रश्न निर्माण करना आपको सिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर किम शब्द कैसे याद करें, तो किम शब्द का सस्वर वाचन है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अशुद्धि संशोधन संस्कृत सूक्त है। फिर इसके पश्चात आती है संस्कृत शिक्षण विद्या। लगभग शिक्षण विद्या वैसी ही हैं, वैसा ही पाठ्यक्रम है। ये देखिए कक्षा 6 से 8 तक भाषा प्रथम संस्कृत का पाठ्यक्रम है। इसमें नीचे चलते हैं, पाठ्यक्रम तो वही है, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। दिख रहा है आपको। बहुविकल्प प्रश्नों का मानदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 21-22। तो 6 से 8 दे रखा है। L1 में 1 से 5 क्यों दे रखा है? क्योंकि L1 में अन्य विषय भी हैं जो 1 से 5 पर ही आधारित होंगे। इसलिए आप ध्यान रखना, L1 में संस्कृत जो है वो 6 से 8 को बेस मानकर और पेपर तैयार किया जाएगा। वर्ण विचार, स्वर संधि, शब्द रूप, धातु रूप, इन सभी टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि पाठ्यक्रम रूपी नौका में बैठकर आपको लक्ष्य तक पहुँचना है, जिसे अच्छी सामग्री रूपी पतवार की सहायता से केवट रूपी गुरु ही मंजिल तक पहुँचा सकता है। इसलिए आपकी पठन सामग्री अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। यदि हम गलत याद करके जाएंगे तो गलत ही उत्तर देंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। कोई यदि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो सही तो पढ़ा रहा है। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।